हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मैथ में अनुपात समानुपात हम लेकर के चल रहे थे और इसके कुछ टाइप हो गए थे, कुछ टाइप अभी बाकी हैं, वो हम आज करवाने वाले हैं आपको। सिक्कों पर आधारित भी प्रश्न आज हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। सिक्कों पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, जो भी कन्फ्यूज़न होती है सारी कन्फ्यूज़न आज हम लोग दूर करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। ये टाइप 7 के जो कल मैंने टाइप 7 करवाया था कल वाली वीडियो में, उसके दो टाइप ये लैप्स हो गए थे, मतलब छूट गए थे, ठीक है ना। मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के कि वीडियो लंबी ना हो, तो आज मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है 2030 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए। 2030 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए, उनके भागों में क्रमशः 15, 10, 5, अर्थात उनके भागों में पहले में हम घटा दें 15, ठीक है। उनके भागों में पहले में 15 घटा दें, ए में 15 और बी में 10 और सी में 5। 15, 10, 5 घटा दें, घटाने पर उनमें जो अनुपात हो जाएगा वो 8:7:5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो घटाने पे होगा ना, तो अर्थात ए में हमको घटाना है 15, ए में 15 घटाना है, और बी में कितना घटाना है, बी में घटाना है 10, और सी में कितना घटाना है, सी में घटाना है 5। और कितने रुपए बांटने हैं, 2030 रुपए बांटने हैं। 2030 रुपए बांटने हैं, उसमें से ए में 15 हटा दिए और बी में 10 हटा दिए, सी में 5 हटा दिए, तो टोटल बताओ हटे कितने भैया, 15, 10 और 5, कितने हटे, 5, 5, 10, 1, 1, 2, 1, 3, कुल रुपए आपके हटे 30। और टोटल रुपए बांटने थे आपके 2030 में 30 रुपए हट गए, तो बचे कितने, 2000 रुपये। और 2000 रुपये किस अनुपात के बराबर हो जाएंगे, 8:7:5 के बराबर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही भैया, आ रही है, ठीक है ना। अब हटाने के लिए कह रहा है, मैंने हटा दिया, हटाने के बाद बाकी जो बचा उसको बच्चे वाले अनुपात के बराबर कर देंगे, क्योंकि वही तो बता रहा है। कह रहा है कि 15, 10, 5 घटाने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाता है। आ रही बात भैया समझ में। तो अर्थात जब घटा देंगे तो घटा दिया, अर्थात टोटल भाग था आपका 2030, ठीक है, 2030, इसी को बांटना था। इसमें 15 ए से, बी से 10 और सी से 5, अर्थात टोटल मुझे हटाना है 30, तो हटा दिया, तो बचा मेरे पास 2000 रुपये। अब 2000 रुपये हमारे पास बचा है और उसका अनुपात हमको दिया है 8:7:5, अर्थात हम कह सकते हैं कि भैया 8:7:5 जो है किसके बराबर है भैया, 2000 के बराबर है। अरे बात समझ में। इसी भाग में आपको बांटना है, अर्थात 8, 7, 15, 15, 5, 20 भाग बराबर हो जाएगा आपका 2000 के। तो एक भाग बराबर 20 के 20 दहम्मा 200 और 1 0, अर्थात एक भाग बराबर आ जाएगा आपका कितने के भैया, एक भाग बराबर आ जाएगा 100 के। एक भाग बराबर आ जाएगा 100 के। अरे बस समझ में। और ए का कितना भाग था भैया, घटाने के बाद ए का भाग कितना था, 8 भाग, तो अर्थात ए का कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, होगा। और बी का कितना हो जाएगा, बी का 7 भाग था, घटाने के बाद याद रखना, तो बी का कितना हो जाएगा, 100 का 7 से गुणा कर देंगे, 700 हो जाएगा। अरे बात समझ में। और सी के भाग कितने हैं, 5, तो सी का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, अर्थात 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आ गया घटाने के बाद की बात कर रहा है। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, क्या कह रहा है, इनको बांटना है, तो कितने कितने रुपए बांटेंगे बताओ, इतने रुपए मिलेंगे क्या। ये घटाए भी तो हो, ए में 15 घटाए हो और बी में 10 घटाए हो और सी में 5 घटाए हो, घटाने के बाद का अनुपात है, तो घटाने के बाद जब इतने मिले थे, अर्थात उनको फिर हम वही दे देंगे। ए में 15, ए में कितने घटाया था, 15, तो ए को हम दे देंगे 15 रुपये, 15 रुपये। बी में घटाया था 10, तो बी को दे देंगे 10 रुपये। सी में घटाया था 5, तो सी को दे देंगे 5 रुपये। अर्थात अब हमारे पास ए बी सी तीनों के मान आ चुके हैं। ए बी सी, ए को मिले हैं 815 रुपये और बी को मिले हैं 710 रुपये और सी को मिले हैं 505 रुपये। क्लियर हो रहा ना भैया। क्यों मैंने जोड़ा, क्योंकि मैंने पहले घटाया था, घटाने के बाद का ये अनुपात था। और अगर उनसे पूछ रहा है कि किस प्रकार बांटना है, तो वही जो घटाया था मैंने उसको फिर देने पड़ेंगे सभी को, तब उनके भाग निकलेंगे। अरे बात समझ में। सेम पैटर्न पे आधारित आपका अगला प्रश्न है, इसको आप लगाइए, ठीक है ना। इसको आप लगाइए,
वीडियो को पॉज करके लगाइए, फिर आंसर मेरे से मैच करवा लेना। आ रही बात समझ में? ठीक है, लगाना स्टार्ट करो, मैं बताता हूँ। अब इसमें कौन कौन है? राम, श्याम और मोहन। उसमें ABC था, अब इसमें है राम, श्याम, मोहन, 3 लोग हैं, राम, श्याम, मोहन। और इनके बीच में कितने रुपए बांटने हैं? 1228 रुपए बांटने हैं, 1228 रुपए बांटने हैं, 1228 रुपए बांटने, ठीक है, बांटने हैं। उसके बाद कह रहा है 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए घटा देने पर, अर्थात राम में कितने घटाए गए भैया? सीरीज से 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए, तो 4 रुपए घटाए गए हैं और 8 रुपए घटाए गए हैं और 16 रुपए घटाए गए हैं, ठीक है। घटाने के बाद जो अनुपात होता है वो कितना बन जाता है भैया? 1:2:3 हो जाता है घटाने के बाद हो जाता है। और अच्छा, हम अगर 1228 है आपका, तो ये आपका 1 में घटाया गया, 4 1 में घटाया गया, 8 1 में घटाया गया, 16, तो टोटल कितना घटाया गया? टोटल, क्योंकि टोटल रुपया मुझे पता है, टोटल पता चल जाए कितना घटा गया, इसी में हटा देंगे। जब हटा देंगे तो वो अनुपात इस अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात 1228 रुपये में कितना घटाना भैया? देखो 8 4 12 और 12 16, 16 10 26 2 28, 28 घटाना है, अर्थात 28 ही आपको घटाना है, तो कितना बचेगा भैया? 1200। और ये 1200 रुपये किसके बराबर हो जाएगा? इस अनुपात के बराबर हो जाएगा, अर्थात 1:2:3 के बराबर हो जाएगा। कितना? 1200 रुपया। अरे बात समझ में? तो टोटल भाग देख लो, 3 2 5 5 1 6, 6 भाग बराबर हो जाएगा 1200 रुपये के, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा आपका 6 1 6 दूनी 12, 200 रुपये के, तो 1 भाग बराबर आ गया 200 रुपये के। उसमें 1 भाग कितना आया था? 1 भाग आया था उसमें 100 रुपये के, और इसमें आया 1 भाग 200 रुपये के। अर्थात राम का भाग कितना है भैया? राम का 1 भाग है, तो राम का कितना हो जाएगा? राम का हो जाएगा 1 भाग, अर्थात 2 एकम 2, 200 रुपये हो जाएगा। उसके बाद श्याम का कितना भाग है भैया? 2 भाग, घटाने के बाद का भाग है ये, ठीक है ना, 2 दूनी 400। उसके बाद श्याम का कितना है? श्याम का कितना है भैया? श्याम का 3 भाग 2 तिहाई 600, 600 ये घटाने के बाद का है। और उसका भाग निकालने के लिए जितना जितना घटाया उसको उतना उतना दे दो। -4 घटाया तो इसको 4 दे दो, और इसमें 8 घटाया तो इसको 8 दे दो, इसमें 16 घटाया तो इसको 16 दे दो, तब जा कर के सभी के मान निकल आएंगे। अर्थात इसको मिले 204 रुपये देने पड़ेंगे, इसको 408 देने पड़ेंगे और इसको 616 देने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोहन को कितने रुपए में? मोहन कहाँ गए? राम, श्याम, ये तीसरे नंबर पे मोहन है ना भैया, यहाँ पे मोहन लिख लो, मोहन का ही हमसे पूछा, तो ये प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अरे भैया समझ में? अगला देखो, अगला कह रहा है टाइप चेंज हो गया। अब ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न आते हैं, इनको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे, कॉमा लगा हुआ है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है 1:4:4 है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो कह रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4 के अनुपात में है। जो भी सिक्के हैं 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है ना, ये भी अंडरलाइन कर लेते हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है। उसके बाद कह रहा है यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है, मूल्य रेट, ठीक है, कुल मूल्य कितना है भैया? कुल मूल्य 200 रुपये है। तो कह रहा तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसे को सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? ये तीसरे नंबर पे 4 भाग में है, 4 अनुपात में। तो थोड़ा सा रिलेशन बनाते हैं। ये आपके रुपया है ना भैया, 200 रुपया, और वो ऊपर है आपके पैसे, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1 रुपया और क्या है 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे और क्या है 25 पैसे, 25 पैसे। ये किस अनुपात में है? 1:4:4 के अनुपात में,
अरे बात समझ में, 1 रुपए के 1 भाग में है, 50 पैसे के 4 भाग में है और 25 पैसे के 4 भाग में सिक्के हैं और उनका कुल मूल्य कितना है 200 रुपए। अर्थात ये हैं आपके पैसे और ये हैं आपके रुपए, तो इनको रुपए के बराबर करना पड़ेगा, रुपए के बराबर। तो रुपए के बराबर कैसे करेंगे? अर्थात बताओ 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में एक ही सिक्का तो होता है भैया। अर्थात अच्छा इनको पहले चर पद से अलग कर लेते हैं, शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। ये 1x कर लें, ये 4x कर लें और ये 4x कर लें, ठीक है ना। तो 1 रुपए में देखेंगे, ठीक है ना। 1 रुपए में 1 रुपए का एक मानक आप लेकर के चलो, तो 1 रुपए का मानक लेकर के चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अर्थात 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं? 1 सिक्के होता है, अर्थात 1x तो आपका हो गया और इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपए के 1 ही सिक्के होते हैं, तो 1 हो गया। उसके बाद ये 4x क्या है भैया? 4x है 50 पैसे के। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। 50 पैसे हो गए 2 सिक्के, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका। रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं ना भैया, हम रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये हो गया 4x। अब 1 रुपए में 25 पैसे के, ये 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका रुपया बन गया, ये भी रुपया बन गया, ये भी रुपया बन गया, ये भी रुपया बन गया। आगे कुल रुपया आपको दिया हुआ है 200 रुपया। अर्थात इनको हम जोड़ करके 200 के बराबर कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 से 4 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, बचा कितना? बचा आपका 1x, ठीक है, प्लस 2x और प्लस यहाँ पे तो x बचा केवल, और बटा नीचे कुछ बचा नहीं, बचा कुछ, आगे है आपका 200। हल कर लो, 2 1 3 1 4, 4x हो जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा आपका 200। तो ये 4 आपका गुणे में उधर जाएगा भाग में, x बराबर आ जाएगा आपका 200 बटा 4। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 पंचे 20, आगे 0 आ जाएगा। x का मान आ गया मेरा 50। मुझे x का ही तो मान चाहिए था। अब क्या कह रहा है? कह रहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ही तो दिया था। ये देखो सिक्कों कहाँ गया? ये सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4 है, तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था। अर्थात x बराबर अगर आपका 4 आ गया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 4x। तो अर्थात 4x का मान बताना है आपको, तो 4x का मान बता दो। 4 और गुणा x का मान आया 50, 50 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, 200। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? कितने थे सिक्के? 200 सिक्के थे, ठीक है, 200 सिक्के थे, 200 सिक्के थे। आई बात समझ में भैया? आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा मूवमेंट दिया हुआ है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक थैली में 25 पैसे 50 पैसे, सॉरी, एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, ठीक है, कॉमा 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। तो कह रहा सिक्कों की संख्या, पूछा क्या है? कह रहा सिक्कों की संख्या तथा उनकी कीमतों का अनुपात बताना है। पहला काम करते हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालते हैं। संख्या दी कहाँ है भैया? 25 पैसे के 50 सिक्के, तो अर्थात पहली संख्या है आपकी 50, और 20 पैसे के 150 सिक्के, दूसरी संख्या है 150, संख्या का अनुपात चाहिए। तीसरा 10 पैसे के 200 सिक्के, तो 10 पैसे के 200 सिक्के, तो तीसरी संख्या हो गई 200। अब इसी पे लगाना अनुपात, वही हो जाएगा सिक्कों का अनुपात। काट लो, थोड़ा सा हल कर लो। 0 0 0, 5 से 5 के 5, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, अर्थात 1:3:4 के अनुपात में है। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया भैया, ये लिख लो यहाँ पे, सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है 1:3:4 है। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है कीमतों का अनुपात। अच्छा, कीमत कैसे निकलेगी? कह रहा 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 25 पैसे के 4 सिक्के, 50 नहीं 4 सिक्के, तो बताओ कितनी कीमत होगी? 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा, और 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा, ठीक है। और 1 रुपये के जितने भी सिक्के होंगे
उतने ही रुपए होंगे। अरे बस समझ में। तो मैंने किया क्या, जब मैंने आपको कहा कि भैया 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो आपको 1 रुपया मिला कहाँ से? 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आपको 1 रुपया कहाँ से मिला? 25 पैसे को 4 से गुणा किया तो 25 चौको 100 पैसे, और 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, अर्थात ये दोनों बोथ आर इक्वल, बराबर हैं। तो अर्थात मुझे मिला कहाँ से? कीमत कहाँ से मिली? गुणा करने से मिली। ठीक है, बस इतना ही समझाना था कि गुणा करने से मुझे कीमत मिलती है। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कीमतों का अनुपात चाहिए हमको। तो 25 पैसे के 50 सिक्के, तो 25 पैसे के अगर 50 सिक्के हैं तो बताओ 25 पैसे के 50 सिक्के हैं तो इसको हम 50 से गुणा कर देंगे तो मुझे पैसे में कीमत मिल जाएगी। अरे बस में पैसे मिल जाएंगे, उसको हम पैसे रुपए में कन्वर्ट करें वो अलग चीज़ है, लेकिन कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राशियां समान हैं। अर्थात दूसरा क्या कह रहा है? 20 पैसे के 150 सिक्के, तो 20 पैसे के 150 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के अगर गुणा करेंगे 150 से तो टोटल पैसे मिलेंगे। इसको भी गुणा किया तो टोटल पैसे मिले, क्योंकि ये पैसे थे 25 पैसे के 50 सिक्के थे, तो अगर मैंने इसको गुणा किया तो मुझे पैसे मिले, और 20 पैसे के 150 सिक्के थे, इसको गुणा किया तो मुझे पैसे मिले, राशियां समान है। उसके बाद 10 पैसे के 200 सिक्के थे, इसको भी गुणा करेंगे तो पैसे मिलेंगे। ठीक है, क्या है? 10 पैसे के 200 सिक्के, 10 पैसे के 200 सिक्के। अब ये भी आपका पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा। अरे बात समझ में। अब उसके बाद अब पैसे को अगर आप 100 से डिवाइड करके रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, तो करना क्या है भैया? हम तो कीमतों का अनुपात अगर 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, अनुपात लगाओगे, वैसे भी तो 100 कट ही जाना है। अरे बस में, तो मुझे कीमत का अनुपात चाहिए, बस इसी को आप कैलकुलेट कर लो केवल। अनुपात लगाने के बाद मैंने पीछे बताया हुआ है कैसे हल करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका 0 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 5 से काट लो, 5 कम 5, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। ठीक है, और काटो 5 25, 5 चौके 20 और 5 चौके 20। और देखो अगर कुछ कट रहा हो तो देख लो, गुणा करके लिख लो, अगर कटेगा तो काट लेंगे। 5 के 5 अनुपात 4 तियाँ 12 अनुपात 2 चौके 8। मुझे नहीं लगता कुछ कटेगा। 5 12 8 में कुछ नहीं कटेगा, अर्थात सिक्कों की कीमतों का अनुपात जो है 5 अनुपात 12 अनुपात 8 आ जाएगा। यही कीमतों का अनुपात है, कीमतों का अनुपात। आई बात समझ में? क्लियर हो गया भैया? आ रही बात समझ में? अच्छा, जैसे मैंने इस प्रश्न में थोड़ा सा बताया था आपको कि 1 रुपया मानक लेंगे, तो आपको यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा ना दे करके आपको कुछ और भी दे सकता है। क्या दे सकता है? अब यहाँ पे आपको 50 पैसा दे दे, यहाँ पे आपको 10 पैसा दे दे, यहाँ पे आपको 20 पैसा दे दे, तो कितना भी दे, आपको रुपया ही तो बनाना है। अगर 10 पैसा देगा तो बताओ 1 रुपये में कितने 10 पैसे होंगे? 10 होंगे, तो यहाँ पे 4 की जगह पे क्या होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 20 पैसे का देता तो 1 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के होते? 20 500, 5 होते हैं, तो 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे। आ रही बात समझ में? तो जितने से कह रहा बस 1 रुपया मानक लेकर के आप आसानी से लगा सकते हो क्वेश्चनों को। 1 रुपया मानक ले लेना। ठीक है ना? तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप ये है, और ये इस चैप्टर का आखिरी टाइप है। ठीक है, यहीं से आपका अनुपात समानुपात के जितने भी टाइप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर अगली बार अगला टाइप लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना? तो ये लास्ट टाइप है, 2 टाइप 9 ही टाइप है, और ये दूसरा टाइप नहीं है, एक ही टाइप है भैया। ठीक है ना? इसी टाइप के 2 प्रश्न लिए हुए हैं, ये पहला प्रश्न है और ये आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है ना? सेम टाइप पर आधारित है, आय व्यय पर आधारित, कि कुछ लोग पैसे खर्च करते हैं, बचत करते हैं, वही चीज़ें हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5 अनुपात 3 है तथा उनके व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है, व्यय का मतलब होता है खर्च, और आय का मतलब होता है इनकम। एक होता है आयु, एक होता है आय। ठीक है, तो आय होती है इनकम। तो कह रहा आय का अनुपात जो है 5 अनुपात 3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9 अनुपात 5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, बचत करते हैं, तो कह रहा प्रत्येक की आय ज्ञात करो। ठीक है ना? ठीक है, तो कह रहा 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर आय का अनुपात
दो व्यक्ति हैं ए और बी मान लेते हैं नहीं दिया हुआ है ए और बी, तो दोनों की आय का अनुपात जो है 5:3 है और यहाँ पे है व्यय, ठीक है, यहाँ पे व्यय, और वही दोनों व्यक्तियों का ए और बी का व्यय जो है कितना है भैया, व्यय का अनुपात है 9:5, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे, अनुपात से इसको अलग करेंगे, तो आय अर्थात ए की आय है 5, यक्स से गुणा करके अलग कर लेते हैं और बी की 3 यक्स कर लेते हैं, ठीक है, यक्स से गुणा कर दिया, और ये है व्यय, और यहाँ भी हम यक्स से गुणा कर देते, लेकिन फिर क्या होता कि कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, आपको 5x 3x राशियाँ समान मिल जाएंगी, इसलिए यहाँ क्या करते हैं y से गुणा कर देते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 5y। अरे बस समझ में, ये हो गया व्यय और ये हो गई आय। अब चलते हैं आगे। अब कह रहा है यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते, बचत क्या होती है, आपने 5000 रुपया कमाया, ठीक है, 5000 रुपये कमाया और उसमें से 2000 रुपये खर्च कर दिए, 2000 रुपये खर्च कर दिए, आपने बचाया कितना, आपने कितना बचाया, आपने बचाया, आपसे अगर पूछूंगा कितना बचाया तो आप कहेंगे भैया 3000 रुपये बचे हैं, 5000 रुपये कमाया था, 2000 रुपये खर्चा कर दिए या फिर गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करवा ली, किसी भी काम में खर्चा कर दिए, तो 3000 रुपये बचे भैया। तो ये तो कहोगे ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, ये जो आपकी आय थी, अर्थात आय जो थी आपकी आय, और ये जो आपका व्यय था अर्थात खर्च, आय में आपने व्यय घटाया, 5000 में 2000 घटाया, तब जाकर के आपको क्या मिली, बचत। ये फार्मूला बताते हैं, ठीक है, बुकों में या फिर कई यूट्यूबर्स आपको ये फार्मूला बताएंगे, भैया बचत बराबर आय माइनस व्यय, बचत बराबर आय माइनस व्यय, हो गया बचत, ठीक है ना। तो आय माइनस व्यय बराबर बचत, ये चीजें कहाँ से निकली मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, दो कंडीशन बनाते हैं, क्योंकि मुझे बता रहा है 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं। क्या करते हैं भैया, बचत करते हैं 1300 रुपये की और 900 रुपये की। ए जो करता है 1300 रुपये की बचत करता है और बी जो करता है वो 900 रुपये की बचत करता है। अर्थात हम यहाँ से कंडीशन बना सकते हैं कि ए ने कमाया 5x रुपया, ठीक है, और खर्चा कितना किया, 9y रुपया, 9y खर्चा किया, तो आय इतना कमाया और इतना खर्चा कर दिया, जब इसमें मैंने घटा दिया तो क्या मिली मुझे, बचत, जो आगे दे रहा है क्वेश्चन 1300 रुपये की बचत करता है। आ रही बात समझ में भैया। अगला क्या कह रहा है, अगला है आपका कह रहा है कि 3x रुपये कमाता है, बी की बात कर रहा है, बी 3x रुपये कमाता है और उसके बाद 5y रुपये खर्चा कर देता है, 5y खर्चा कर देता है, ये बचाता कितना, क्वेश्चन बता रहा है कि 900 रुपये की बचत करता है, 900 रुपये की बचत करता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। पूछ क्या रहा है, कह रहा प्रत्येक की आय ज्ञात करो, प्रत्येक की आय पूछ रहा है। आय का मतलब क्या है भैया, यक्स का मान बताना है। अगर यक्स का मान पता चल जाए तो हम दोनों की आय बता सकते हैं, अगर वाई का मान पता चल जाए तो दोनों की हम व्यय बता सकते हैं। और पूछा हमसे आय, इसका मतलब हमें वाई काटना पड़ेगा, ठीक है ना, वाई काट देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा और यक्स ही हमारी आय थी। अर्थात ये समीकरण आप लोगों को हल करना पता होगा ना, ये अगर यहाँ पे 9 होता तो सीधे सीधे कट जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अर्थात इस समीकरण में अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 9 × 5 = 45, और इस समीकरण में अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो 9 × 5 = 45, 45 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो फिर दोबारा इस समीकरण में गुणा करेंगे जब 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 × 25x, 5 × 25x माइनस 15 45y बराबर 13 का 5 से गुणा करेंगे, 13 × 25 = 6500, ठीक है। अब 9 का गुणा करो इसमें, 9 × 3 27x माइनस 9 × 5 45y बराबर 9 × 9 = 8100। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हो गया मेरा क्वेश्चन, बराबर कर ली मैंने y वाली घात। अब ये क्या हो जाएगा भैया, घटाने पर, लिख देना यहाँ पे घटाने पर। क्यों घटाने पर, अगर हम घटाते नहीं, अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तो सीधे हल कर देते, कट जाता, लेकिन घटाएंगे तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में। अर्थात आपका 45y से 45y कैंसिल हो जाएगा, 25x में 27x घटेगा तो बचेगा माइनस का 2x बराबर। इस तरफ अगर घटाएंगे ये 65 5 70 10 80, ठीक है, 1600 बचेगा यहाँ पे, 1600 काहे का, माइनस का, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 8 = 16 अर्थात 800। यक्स का मान आ गया मेरा 800,
यक्स का 800 आ गया। क्या पूछ रहा है, कह रहा प्रत्येक की, दोनों की आय ज्ञात करो। तो ए की आय थी 5x और बी की आय थी 3x, और यक्स का मान आ गया है आपका 800। तो ये का इसका हो जाएगा 5 का हम गुणा करेंगे 800 से, तो हो जाएगा 5 40 अर्थात 4000। ए की आय क्या हो जाएगी 4000, इसका हो जाएगा 3 गुणे यक्स का मान है आपका 800, तो ये हो जाएगा 8 त्रुक 2400, अर्थात बी की आय हो जाएगी 2400 और ए की आय हो जाएगी 4000। अरे बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रश्न हम करते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर रहे हैं, लिख देते हैं। अच्छा लॉ यहीं पे लिख देते हैं। क्या था, आय माइनस व्यय बराबर बचत, ठीक है। अब इस प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ए और बी की आय का योग 33000 है, अर्थात ना मुझे ए की आय पता है ना बी की आय पता है, दोनों की आय का योग कितना है 33000, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए की आय मान लेते हैं ए और बी की आय मान लेते हैं बी, या तो ए की एक्स मानो बी की वाई मानो, जैसा मानो वैसा करो। तो हम मान लेते हैं ए की आय ए रही होगी और बी की आय बी रही होगी, और दोनों की आय का योग जो है 33000 है, 33000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है, खर्च करता है, ठीक है, खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:3 है, किसका अनुपात है ये, बचत का अनुपात, और आगे दिया क्या है, आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करते हैं, अर्थात अगर आगे मुझे खर्च का ही अनुपात देता तो सीधे सीधे बराबर कर लेते कि ए का 60% और बी का 75% बराबर, उसका अनुपात 4:3 के बराबर कर लेते। लेकिन ये कह रहा है बचत का अनुपात, अर्थात अगर टोटल 100% होता है तो ए अगर 60% खर्चा कर रहा है तो बचत कितनी करेगा 40% की। 100% में 100 में 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 40, और बी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 25%। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये बचत के बराबर करना है ना भैया हमको अनुपात, तो अर्थात ए का 60% अगर खर्चा कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है, ए का 60% खर्चा कर रहा है तो बचत कर रहा है 40% की। अरे बात समझ में, 40%, ठीक है। ए 40% क्या कर रहा है, ये बचत है, ए की बचत है। उसके बाद बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है 75% खर्च कर रहा है, तो बी 75% खर्च कर रहा है तो 25% की बचत करेगा, ये भी बचत हो गई। और दोनों में जब हम अनुपात लगा देंगे तो ये अनुपात मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 4:3 के बराबर हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, अनुपात लगा हुआ है तो ये हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, अर्थात 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और इसको काट लेंगे 45 55 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8A/5B बराबर हो जाएगा 4:3। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 8A/5B, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब ये 8/5 गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, फिर पलट के गुणा हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा A/B बराबर हो जाएगा, इधर 4/3 आपका दिया हुआ है, 8/5 पलट के गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5/8। अरे बात समझ में, बेसिक क्लासों में देख लेना अगर दिक्कत होती है उसमें। 4 × 4 4 दूनी 8, अर्थात A/B बराबर आ जाएगा, और तो कुछ नहीं कट रहा है, 5/3 दूनी 6, ठीक है। तो A का भाग हो गया 6, B का भाग हो गया, तो सॉरी A का भाग हो गया 5, B का भाग हो गया 6, अर्थात हम यहाँ से हम निकाल लिए हैं A/B भी कह सकते हैं, A/B बराबर है आपका 5:6। A क्या था, B क्या थी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। A क्या है और B क्या है, A की आय है और B की आय है, ये मैंने मान लिया था। तो दोनों की आय आ गई 5:6 के अनुपात में, और दोनों की आय का योग आपको दिया हुआ है 33000, अर्थात हम कह सकते हैं इसको अगर हम चर पद से गुणा करके अलग कर लें 5x और 6x, तो ये आय आ गई A की, ये आय आ गई B की, अर्थात हम कह सकते हैं कि 5x + 6x बराबर आपका 33000। पहले ही कंडीशन आप देख चुके हैं, ए की आय मिल गई मुझे, ए की आय 5x और बी की आय मिल गई मुझे 6x, अर्थात दोनों की आय का योग 33000 है, तो दोनों की आय का योग 33000 के बराबर कर दिया, अर्थात 6 5 11x बराबर हो जाएगा 33000 के। तो यक्स का मान आ जाएगा 11 × 11 = 33 3000 के, अर्थात यक्स का मान मैंने फाइंड कर लिया है, यक्स बराबर आ गया भैया 33
सॉरी 3000, ठीक है। यक्स का मान क्या आ गया, 3000 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है बी की आय ज्ञात करो। बी की आय कितनी है भैया, बी की आय है 6x, तो 6x का मान मुझे बताना है, अर्थात 6x, तो 6 गुणा यक्स का मान मैंने निकाल लिया है 3000, 3000 यहाँ पे रख देंगे, ये गुणा कर लेंगे, तिछंग 18 और आगे 000 आ जाएंगे, अर्थात 18000, ठीक है। तो बी की आय कितनी आ गई, 18000 आ गई। ए की आय पूछता तो ए का था 5x और 5 का गुणा करते 5 तिया 15000, ये है आपकी बी की आय, ठीक है। ये बी की आय है और ए की आय है 15000, क्योंकि ए का मान कितना है भैया 5x और 5 का जब यक्स से गुणा करेंगे अर्थात 3 से गुणा करेंगे तो 15000 आ जाएगा। अरे बात समझ में, यहाँ से अनुपात समानुपात के सारे टाइप समाप्त होते हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब प्रैक्टिस होगी, अभी मैं टाइप पूरे क्लियर करवा रहा हूँ, जब प्रैक्टिस होगी आपकी तब थोड़ा सा समझ में आएगा, यही चीज़ें काम देंगी आपको, ठीक है ना। और बेसिक क्लासें पूरी देख लेना, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।